ट्वेल्थ क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। नेम से क्लियर है, कंटिन्यूटी मीन्स लगातार। अपने डेली लाइफ में भी अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है जो कंटिन्यूस होती है। एक एग्जांपल है, द वाटर इज फ्लोइंग द रिवर कंटिन्यूसली। रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। दैट टाइम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कंटिन्यूसली। जो ह्यूमन लाइफ का जो टाइम है वो कंटिन्यूसली निकल रहा है। आप कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? ओल्डर होते जा रहे हैं। सेम इसी तरह मैथ्स के अंदर भी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है इन मैथमेटिकल फॉर्म, in maths we have notion that continuity is continuous function. A function fx is defined in its domain a to b। एक फंक्शन fx है जो डोमेन क्लोज इंटरवल a to b के बीच में डिफाइंड है। इज कंटिन्यूअस फंक्शन if f is exist। देखिए कोई भी फंक्शन fc is exist, a function fx is defined in its domain a to b is continuous function at x equal to c where c belongs to a to b। If fc is exist, उस c की वैल्यू पर fc की वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है वैल्यू ऑफ fc इज फाइनाइट। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज एग्जिस्ट। उस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू c पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। और थर्ड, लिमिट है x टेंड्स टू c fx की जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, fc के इक्वल होनी चाहिए। मींस ये दोनों पॉइंट क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, और लास्ट वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू। ये अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए राइट और लेफ्ट लिमिट फाइंड करोगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है तो वही स्टॉप हो जाना है, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जिस्ट। तो वही प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज दिस कंटिन्यूअस। जब ये दोनों इक्वल आवे तब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू अगर इसी के इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। देखिए कंटिन्यूटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x माइनस 1, x लेस देन 1। आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए आपको स्टूडेंट क्या करना है, अगर आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो फर्स्ट आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तब आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 पे। मीन्स आप f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस कब होगा। अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 if right hand limit equal to left hand limit and value of function at x equal to 1। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां देखिए, यहां 1 के ऊपर प्लस साइन आ रहा है। 1 प्लस मीन्स 1 से ग्रेटर, मीन्स x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। इन कंडीशन को देखिए, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें x ग्रेटर देन 1 है, ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब यहां fx की जगह क्या पुट करेंगे, 4x क्यूब माइनस 3x। सेम इसी तरह से यहां देखिए 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब 1 से लेस, x 1 से लेस है। 1 से लेस कौन सा फंक्शन है, टू एक्स माइनस 1। और यहां x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 का मतलब इक्वल टू का साइन ये रहा, तो कौन सा फंक्शन आएगा, 4x क्यूब माइनस 3x। 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर डायरेक्ट आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीखा। उसमें राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहां प्लस साइन है, इसका मतलब 1 के अंदर कोई वैल्यू प्लस हो रही है, या माइनस साइन है, इसका मतलब 1 के अंदर कोई वैल्यू माइनस हो रही है। तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू h है। जो वैल्यू इसमें प्लस हो रही है, जो वैल्यू इसमें माइनस हो रही है, इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इज टेंड्स टू 0, वो अप्रोक्स 0 के बराबर है। तो मैंने जैसे इसमें 1 प्लस h लिखा, ये इक्वल हो गया। इसमें से 1 में से वो वैल्यू माइनस की, इक्वल टू हो गया x। बट h वेरी स्मॉल है, इज टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x आ रहा है वहां आप 1 प्लस h लिखेंगे, प्लस साइन की वजह से, और h को 0 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 0 का क्यूब 3, 1 प्लस 0 4 माइनस 3, आंसर इज 1। राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। इसमें 1 माइनस है तो इसमें 1 माइनस h पुट करेंगे, x को 1 माइनस h और h इज 0, तो 2 1 माइनस 0 माइनस 1, इट इज 2 माइनस 1, आंसर इज 1। देखिए यहाँ राइट हैंड लिमिट भी 1 फाइंड हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 फाइंड हुई। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो अपन तीसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, और तीसरी वैल्यू में डायरेक्ट x की जगह क्या लिखेंगे, 1, 4 1 क्यूब माइनस 3 into 1, 4 minus 3, answer is 1. It means this condition is satisfied.
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तीनों की वैल्यू कितनी है 1, सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, वो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। सेम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, fx इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0, इट इज 2, इफ x इक्वल टू 0, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगेन फर्स्ट फाइंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जीरो प्लस 0 से ग्रेटर, 0 माइनस 0 से लेस, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है, या तो ये 0 से ग्रेटर या 0 से लेस है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब या तो 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। 0 से ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट हो गया, 0 से लेस है तो ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ फंक्शन की जगह क्या आएगा, sin x अपॉन x प्लस cos x, sin x अपॉन x प्लस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 प्लस, प्लस साइन को हटाने के लिए प्लस h, माइनस साइन को हटाने के लिए माइनस h, बट h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x आ रहा है वहां आपको 0 प्लस h लिखना है। sin h अपॉन h 1, cos 0 1, आंसर इज 2। 11th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h 1 होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h की वैल्यू 1 होती है। सेम इसी टाइप से इधर देखिए, h टेंड्स टू 0, sin 0 माइनस h हो गया, अपॉन में माइनस h हो गया, cos माइनस h हो गया, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए ये क्या हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 2, दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, यस, ये भी 2 ये भी 2, तो क्या करेंगे, थर्ड वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड वाली वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो क्या गिवन है 2 गिवन है, तो ये वैल्यू भी 2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2। So fx is continuous function at x equal to 0। सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, fx इक्वल टू x sin 1 by x, x नॉट इक्वल टू 0, इट इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। आपको ये चेक करना है कि ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए फिर
राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ग्रेटर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेस। अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 0 प्लस 0 माइनस 0 से ग्रेटर या 0 से लेस, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 से ग्रेटर भी यही है और 0 से लेस भी यही है। तो दोनों में कौन सा फंक्शन काम आएगा, x sin 1 by x, x sin 1 by x। नेक्स्ट प्रोसीजर सेम पूरा, प्लस साइन को हटाना है, माइनस साइन को हटाना है, यहां लिखेंगे अपन x को 0 प्लस h, इसमें लिखेंगे x को 0 माइनस h, h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, h sin 1 by h, h टेंड्स टू 0 माइनस h sin माइनस 1 by h, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये h sin 1 by h। अब देखिए आप साइन के अंदर कोई सा भी एंगल पुट करें, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 होती है। कुल मिलाकर साइन थीटा की वैल्यू कोई सा भी एंगल पुट करें -1 से +1 तक आती है। इसका मतलब ये कोई सा भी एंगल पुट करें, दिस इज 0, यहां x टेंड्स टू 0 है, तो sin 1 by 0, 0 into sin 1 by 0, 0 into, देखिए ये कैसा भी एंगल बनता है, 1/0 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी नॉट डिपेंड होता है, लेकिन कोई ना कोई एंगल होता है, और साइन के अंदर कोई सा भी एंगल पुट करें, उसकी जो वैल्यू आती है -1 to 1 आती है, क्लोज इंटरवल, और कोई भी वैल्यू आवे उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सेम इसी टाइप से 0 into -1 to 1 एनी वैल्यू, रिजल्ट इज 0। तो ये स्टेप यहाँ इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इस फॉर्म के अंदर बनाकर इसको 1 लिख देते हैं कि जैसे 1/h है, अपॉन में 1/h बना दिया और ये वैल्यू 1 हो गई, जबकि गलत है। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, लिमिट रखने पर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। आप वैल्यू पुट करके देखिए, sin 0 0 होता है, अपॉन 0 0/0 फॉर्म बन रही है, तब ये फॉर्मूला 1 होता है। लेकिन अगर यहां वैल्यू पुट करते तो 1/0 इंफिनिटी होता है, इसलिए ये फॉर्मूला ये वाला राइट है। दोनों वैल्यू 0 आ गई, तो तीसरी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 0, तो इसका आंसर हो गया 0। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इनडायरेक्ट वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल आ रही है, और किसकी इक्वल आ रही है, 0 के। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन if x equal to 0, ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर fx equal to e की पावर 1/x minus 1 upon e की पावर 1/x plus 1 when x not equal to 0, it is 1 when x equal to 0। आपको चेक करना है कि x equal to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सेम वही प्रोसीजर 0 प्लस, 0 से ग्रेटर, 0 माइनस, 0 से लेस, नॉट इक्वल टू वाला जो 0 वाला केस है, यही 0 से ग्रेटर और ये 0 से लेस है। तो फंक्शन कौन सा आएगा दोनों के अंदर, e की पावर 1/x minus 1
e की पावर 1 by x plus 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1 by x minus 1 e की पावर 1 by x plus 1 प्लस साइन को हटाना है तो x को 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 by h minus 1 e की पावर 1 by h plus 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 by h minus 1 e की पावर 1 by h plus 1 यहाँ 0 प्लस h है सॉरी यहाँ 0 माइनस h पुट करना है तो ये हो जाएगा 0 माइनस h और 0 माइनस h। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए अगर किसी भी नंबर में 0 पर डिवाइड आता है तो उसको इंफिनिटी लिखते हैं और कोई नंबर अगर 1 से ग्रेटर है और उसकी पावर अगर इंफिनिटी करते हैं तो आंसर इंफिनिटी आता है, लेकिन अगर वो नंबर 1 से लेस है और उसकी पावर इंफिनिटी करते हैं तो आंसर 0 आता है। सोचिए आप थोड़ा सा, एक 0 से बड़ा नंबर ले लीजिए 2 1 से ग्रेटर नंबर है, पावर इंक्रीज कीजिए 2 की पावर 1 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब 8। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे पावर इंफिनिटी करेंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नंबर जैसे 1 से लेस है 1/2 1/2 पावर 2 की 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो वैल्यू छोटी हो गई, पावर क्यूब करो तो 1/8। तो पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं और वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो कोई भी नंबर अगर 1 से लेस होता है तो पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू डिक्रीज होती है, पावर इंफिनिटी पे जाएगी तो वैल्यू 0 पे जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर 1 से लेस है तो पावर इंफिनिटी करने पर आंसर क्या आएगा 0 और 1 से ग्रेटर है तो इंफिनिटी। तो E जो नेपियर बेस है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है 2.7182 एंड सो ऑन, ये 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर इसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो इसका मतलब e की पावर 1/h, अगर मैं h को 0 लिखता हूं तो 1/0 क्या बनेगा, इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या बनेगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ये जो e की पावर 1/h वाली टर्म है ना उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है 1/इंफिनिटी रिजल्ट क्या जाता है 0। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय e की पावर 1/h, या न्यूमरेटर में से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लो एंड डिनोमिनेटर से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लो। तो ये तो कट गया। अब लिमिट पुट करो 1/0 इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0, तो 1 - 0 1 + 0 आंसर इज 1। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी 1 दिख रही है और ये भी 1 आ गया। अगर ये भी 1 आ जाए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर ये 1 नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पावर नेगेटिव है, डायरेक्ट अपॉन में चली जाएगी। कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं 1/e की पावर 1/h लिख सकता हूं, इसको 1/e की पावर 1/h लिख सकता हूं। लिमिट पुट करें 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, आंसर क्या है -1। इसका मतलब क्या हुआ, आपके यहाँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं आ रही है। इट मींस fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन if x = 0। ये फंक्शन x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। थैंक यू।